नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड के जो मॉडल पेपर हैं उसके क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। यानी कि जिस तरह से एग्ज़ाम में आपके 30 क्वेश्चन रहते हैं उसी तरह से हम 30 क्वेश्चन की सेट करने वाले हैं और आने वाले जितने भी दिन बचे हुए हैं इसमें हम ये करेंगे। प्लस यहाँ पर जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो होते रहेंगी बीच बीच में। इसके अलावा एग्ज़ाम से पहले पहले मैं कुछ मैराथन क्लासेस ले लूँगा जिसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे प्रीवियस ईयर और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो। तो पहले तो आपको इन क्लासेस को फॉलो करना है और जो मैराथन क्लास आएगी एग्ज़ाम से पहले पहले 2 या 3 मैराथन क्लासेस ज़रूर आ जाएंगी, तो उनको भी आपको फॉलो करना है। और ये मान के चलिए कि अगर आप इन क्लासेस को फॉलो कर लेते हैं तो आपके 25+ मार्क्स ईजीली आ जाएंगे, क्योंकि जो लेवल है टीचिंग एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल नहीं रहता। आपने पेपर देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं अगर आप कमेंट करते हैं तो कुछ दिनों में उसके पेपर को भी सॉल्व करवाऊंगा, तो किसी एक पेपर को सॉल्व करवा दूंगा, तो वहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा, जो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और चैनल जो ग्रुप है वहाँ पर वो है आपका GOV एग्ज़ाम इन्फो, इसी नाम से जैसा चैनल का नाम है। तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, PDF वगैरह और सारी अपडेट भी वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। तो आज हम 30 क्वेश्चन की सेट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए सारे क्वेश्चन को आपको आंसर इसके गेस करने हैं या फिर कमेंट करके बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए बेसिक लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आप पहला देख रहे हैं, वाई वुड यू लाइक टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट इन एन इंटरमीडिएट मैनर, यानी कि आप रुक रुक कर छात्रों से सवाल क्यों पूछना चाहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 30 में से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे उत्तराखंड एलटी में। जितना मैंने देखा है, एनालिसिस किया है 2 साल के पेपर का, तो एक 2018 का एक 2015 का, तो उसके अनुसार 2015 है या आई थिंक हाँ 2015 के आसपास का ही पेपर है। तो ये जो 2 पेपर हुए थे आपके एलटी के, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बहुत मुश्किल नहीं होते, इजीली आप कर पाएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है जो आपको सिलेबस में दिया गया है, थ्योरीज़ वगैरह, यानी कि जो टॉपिक दिए गए हैं उसके अनुसार, जैसे कि टीचिंग मेथड है उससे आपके क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं। इसके अलावा जो थ्योरीज़ दी गई हैं साइकोलॉजिस्ट द्वारा उससे भी आपके क्वेश्चन रहते हैं। तो जो मेन क्लासेस चलेंगी आपकी, ये तो आपकी मॉडल पेपर हैं तो इसमें आपको सीधा आंसर करना है, इसको समझ लेना है आपको क्वेश्चन पढ़ के। लेकिन जो मेन क्लास होगी आपकी जो अभी चल रही हैं, 2 क्लासेस जिसकी आ चुकी हैं और 13 क्लासेस मैंने पहले करवाई थी, तो उन क्लासेस को हम कंटिन्यू रखेंगे और उसमें अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीज़ों को सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिलहाल ये जो मॉडल पेपर है आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप इसका आंसर आई थिंक गेस कर लिया होगा सभी ने, ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। जब कोई शिक्षक किसी टॉपिक को पढ़ाता है तो वो बार बार क्वेश्चन इसलिए पूछना चाहेगा क्योंकि वो ये जानना चाहेगा कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं। तो ऑप्शन C है इसका राइट आंसर, सभी ने इसका आंसर राइट गेस किया होगा। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, विच चिल्ड्रन यू वुड लाइक टू टीच, आप किन बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है आप सभी प्रकार के बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे, सिर्फ उन बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहेंगे जो इंटेलिजेंस में हाई हो, जिनका स्तर हो, या फिर जो हार्ड वर्किंग हो, या फिर जो डिसिप्लिन हो। यानी कि आपकी क्लास में हर तरह का बच्चा होगा और आपको सभी को पढ़ाना है क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। तो ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अ स्टूडेंट कम्स टू यू टू आस्क समथिंग रिलेटेड टू स्टडीज़ देन यू वुड, अगर आपके खाली समय के दौरान अगर कोई बच्चा है वो आपसे कुछ पढ़ाई से संबंधित कुछ चीज़ें पूछने आता है तो आप क्या करेंगे, आपसे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो जाहिर सी बात है आप उस प्रॉब्लम का सॉल्व उसी समय कर देंगे। अच्छा देखिए, हिंदी का जो ट्रांसलेशन है उसमें अगर कोई एरर हो तो मैं आपको समझा दूंगा उसको, तो आप देख लीजिएगा। तो मैं ऑप्शन D इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका मतलब है सॉल्व हिज प्रॉब्लम देयर एंड देन। ईजी है, यहाँ पर आपको उसी समय वहाँ पर आपको उसकी जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए, तो आप यही करेंगे। ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर है और यही सबसे परफेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन D इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए, होमवर्क शुड बी गिवन टू स्टूडेंट, छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए, किसके अनुसार दिया जाना चाहिए, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए, उनकी बुद्धिमत्ता के स्तर को ध्यान में रखते हुए, या फिर अंतिम परीक्षा की उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। तो जाहिर सी बात है होमवर्क आप उनकी बुद्धिमत्ता के स्तर को ध्यान में रखते हुए देंगे। यानी कि जो मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और उनको आप हाई क्लास का होमवर्क दे देते हैं, ऊंची क्लास का होमवर्क दे देते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उसको नहीं कर पाएगा। तो उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है उसके अनुसार आप दे सकते हैं किसी भी बच्चे को या फिर छात्र को उसका होमवर्क।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय द टीचर फ्रॉम द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में जो टीचर है वो बच्चों से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर पूछा जाना चाहिए टीचर द्वारा। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सभी ने गेस कर लिया होगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, दोज विच हेल्प द टीचर जज वेदर चिल्ड्रन आर थ्रोली अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन और नॉट, यानी कि जो बच्चा है वो पाठ को समझ रहा है या नहीं। तो ये देखिए पहला जो क्वेश्चन था उसी का घुमा कर पूछ लिया गया है। पहले क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया था, इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया। तो वही चीज़ है कि आप क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि आप ये जानना चाहेंगे कि बच्चे को पाठ अच्छी तरह से समझ में आ रहा है या नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी निश्चित दिन बच्चे पढ़ाई करने की मूड में नहीं है तो आप क्या करेंगे। और इसमें कई सारे डाउट भी हो सकते हैं कि क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे सही आंसर जो है उसको चूज़ करना आना चाहिए। पहला ऑप्शन है उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप इसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि आप अगर बच्चे का पढ़ने का मूड नहीं है तो आप उनको छुट्टी तो नहीं दे सकते हैं या फिर फ्री तो नहीं कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन बी है, उन्हें आदेश दिया जाना चाहिए कि वे कक्षा में बैठे रहे बिना बात किए। तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद ऑप्शन सी है, उन्हें उस दिन एक दिलचस्प गतिविधि आयोजित करने के लिए कहा जाना चाहिए। और ऑप्शन डी है, शिक्षक को उनके साथ बैठना चाहिए और उनके साथ हंसना चाहिए और मज़े करना चाहिए। तो देखिए ये तीन ऑप्शन आपको थोड़े बहुत गलत लग रहे होंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि उस दिन जो छात्र हैं उनके साथ एक दिलचस्प जो गतिविधि है वो आयोजित करना चाहिए। अब किसी भी तरह का हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है पढ़ाई से संबंधित, या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक कह सकते हैं बोरिंग ना हो, ताकि एक इंटरेस्ट पैदा हो जाए चिल्ड्रंस में। तो ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर है, सबसे सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द डेंजर एमनेटिंग फ्रॉम द एक्ट ऑफ गिविंग हार्श पनिशमेंट टू अ स्टूडेंट इज दैट। यानी कि जो शिक्षक है अगर स्टूडेंट को हार्श पनिशमेंट यानी कि कठोर दंड देता है तो इससे क्या समस्या हो सकती है या फिर स्टूडेंट का क्या रिएक्शन हो सकता है, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, अ फीलिंग ऑफ हेटेड टुवर्ड्स स्टडीज़ स्कूल एंड टीचर्स में अराइज इन द माइंड ऑफ दैट स्टूडेंट। यानी कि जिसको भी कठोर दंड दिया जाएगा उसके मन में इस बात को लेकर हेट्रेड हो जाएगा, यानी कि हीनता आ जाएगी, या फिर कह सकते हैं नफरत हो जाएगी किसके प्रति, स्टडीज़ यानी कि शिक्षा के प्रति, स्कूल के प्रति और शिक्षक के प्रति उसके मन में हेट्रेड आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन क्लास इन लेसन देन द टीचर शुड। अगर जो स्टूडेंट है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है क्लास में तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, पूछा गया है। तो शिक्षक को करना चाहिए कि छात्र को बताए कि उनकी पढ़ाई में रुचि लेना से उनका कल्याण होगा, या फिर ऑप्शन बी है, उनमें पूछे गए पाठ में रुचि क्यों नहीं, उनसे पूछे कि पाठ में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, स्वयं रुचि की कमी के कारणों का पता लगाएं और ऐसे कुप्रयोगों को दूर करें और इस संदर्भ में प्रधानाचार्य को शिकायत दर्ज करें। तो आई थिंक सभी ने गैस कर लिया होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, स्वयं रुचि की कमी के कारणों को पता लगाएं और ऐसे कारणों को दूर करें। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है द एम ऑफ द टीचर इज़ टू। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी कि शिक्षक का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आपको गेस करना है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने भी गेस किया बिल्कुल सही है। जो छात्र हैं उनके गुण या फिर उनकी प्रतिभा के अनुसार उनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो करना शिक्षक का मेन ऑब्जेक्टिव या फिर गुण होता है, एम होता है। हालांकि इसमें डिसिप्लिन भी हो सकता है, लेकिन ये बाद में आता है, सेकेंडरी आता है। सबसे पहले जो उसका टैलेंट है, उसका जो गुण है उसको डेवलप करना ही सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है शिक्षक का। तो ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा का सबसे अच्छा तरीका है। ये जो मेथड दिए गए हैं टीचिंग मेथड, इसमें से कौन सा सबसे बेहतरीन तरीका ये आपको बताना है। तो परियोजना विधि जो होता है वो सबसे परफेक्ट कह सकते हैं शिक्षा का तरीका है। तो परियोजना के माध्यम से यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से शिक्षा, सबसे पहले देखिए जितने भी टीचिंग मेथड हैं उसका जो मूल अवधारणा यानी कि उसको शुरुआत किसने की थी उसके बारे में बताया किसने था, और बाद में उसका जो जन्मदाता कह लीजिए या फिर प्रतिपादक कह लीजिए जितने भी हैं उनसे आपके 2-3 क्वेश्चन आपके बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। जैसे कि परियोजना विधि की बात करें तो परियोजना विधि की बात करते हैं तो इसकी जो मूल अवधारणा दी थी वो दी थी आपकी जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने इसकी मूल अवधारणा दी थी, लेकिन अगर पूछा है कि इसके जन्मदाता या फिर प्रतिपादक कौन थे
तो इसके प्रतिपादक थे किल पैट्रिक, या फिर जन्मदाता कह लीजिए, यानी जिन्होंने इसको बनाया था। तो मूल अवधारणा जॉन डीवी, जो कि गुरु थे किल पैट्रिक के, और किल पैट्रिक शिष्य था जॉन डीवी का। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। और इसी तरह से अगर अन्य जो विधियाँ हैं उसमें भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसको अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको डाउट ना रहे, और डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आपका आएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है इफ़ ए स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू आंसर अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लेक्चर देन विल यू विल। तो आप क्या करेंगे, पूछा गया अगर कोई छात्र आपसे अगर आपके क्लास में लेक्चर के दौरान आंसर नहीं कर पाते किसी क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर को ऑप्शन सी, समझने की कोशिश करेंगे कि वो छात्र उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई दैट स्टूडेंट वॉज नॉट एबल टू गिव करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सभी ने गैस करा होगा सही, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपको शिक्षण कार्य क्यों पसंद है। क्योंकि आपकी रुचि है इसीलिए आपको ये पसंद होगा, टीचिंग में आपकी रुचि है इसीलिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, वन सॉल्यूशन टू मेक क्लास टीचिंग मोर इफेक्टिव मीनिंगफुल इज द फॉलोइंग। इसमें बताना है कि जो टीचिंग है इसको इफेक्टिव बनाने के लिए कौन सा एक तरीका बेहतर रहेगा, या फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्लास टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए या फिर मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या स्टूडेंट्स को एक्सेस में होमवर्क देना चाहिए, अधिक मात्रा में देना चाहिए, या फिर स्टॉप द स्टूडेंट आफ्टर द स्कूल टाइम एंड हैव डिस्कशन विद देम, स्कूल ख़त्म होने के बाद उनको रोकें और उनके साथ चर्चा करें, या फिर इमीडिएटली आफ्टर द क्लास लेक्चर आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द लेक्चर, या फिर टेल चिल्ड्रन दैट इफ़ दे हैव नॉट अंडरस्टूड द लेसन यू विल टीच द सेम वंस अगेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इमीडिएटली आफ्टर द क्लास लेक्चर आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द लेक्चर। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उसको इफेक्टिव बना पाएंगे, यानी कि एक तो आपको ये आइडिया होगा कि जो स्टूडेंट है उसको कितना उसने लेक्चर को अच्छे से समझा है, और इससे ये भी मदद होगी कि नेक्स्ट क्लास में आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं और उनको अच्छे से समझा भी सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं लेक्चर के बाद तो ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है उसको एक अच्छा सॉल्यूशन उसको इफेक्टिव या फिर मीनिंगफुल बनाने का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है वाई विच ट्रेट ऑफ द टीचर द स्टूडेंट्स आर जनरली इम्प्रेस्ड। तो कौन से गुण ऐसे है शिक्षक का जिससे जो स्टूडेंट है वो सामान्य तौर पर आम तौर पर प्रभावित होते हैं। उनके नॉलेज से, उच्च नैतिक चरित्र से, कठिन अनुशासन से, या फिर प्राचार्य के साथ उनके संबंध से। तो ऑप्शन डी तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कठिन अनुशासन की बात करें तो देखिए जनरली ऐसा कम ही होता है कि कोई हाईली डिसिप्लिन्ड टीचर जो सभी को डिसिप्लिन में रहने की बात करता हो, और उनसे छात्र कम ही प्रभावित होते हैं, जो आमतौर पर ऐसा होता है। वैसे कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर नहीं होगा, इसका आइडियल आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उनका उच्च नैतिक चरित्र यानी कि जो हाई मॉरल कैरेक्टर है वही यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा किसी भी छात्र को। नॉलेज भी करेगा लेकिन ये दूसरे नंबर पर आएगा। सबसे राइट आंसर यहाँ पर इसका है ऑप्शन बी, उनका उच्च नैतिक चरित्र। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, जिन्होंने भी बी गैस करा है बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ऑन अ सर्टेन डे यू आर वेरी टायर्ड एंड नॉट इन मूड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो आप क्या करेंगे, पूछा गया है अगर किसी दिन अगर आप थके हुए हैं और आप पढ़ाने के मूड में नहीं है स्टूडेंट्स को, तो आप क्या करेंगे। बच्चों को छुट्टी दे देंगे, अपने सहयोगी टीचर से कहेंगे कि आप पढ़ा दें आपकी जगह, या फिर बच्चों को एक आदर्श कहानी बताएंगे, या फिर बच्चों को बाहर जाकर खेलने को कहेंगे। तो देखिए आपके पढ़ाने का मूड अगर आपको नहीं है तो आप उनको एक आइडियल स्टोरी बता सकते हैं जो सिलेबस से थोड़ा हटके हो लेकिन आइडियल हो, मोटिवेशनल हो। तो इससे आप कर सकते हैं बच्चों के लिए आदर्श कहानी एक बता सकते हैं, आइडियल स्टोरी आप बता सकते हैं चिल्ड्रंस को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन केयर वाइल डिजाइनिंग द सिलेबस। तो पाठ्यक्रम जब तैयार किया जाता है, सिलेबस जब तैयार किया जाता है तो किस बात का ध्यान रखा जाता है, टीचिंग मेथड का, स्टूडेंट्स का, शिक्षा के उद्देश्य का, या फिर छात्रों की रुचि का। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी गैस किया बिल्कुल सही है, शिक्षा के उद्देश्य का यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। अब टीचिंग मेथड की बात करें तो ये अलग चीज़ है, यानी कि इसमें जो मेथड है टीचिंग के वो होता है, तो सिलेबस से इसका कोई
कह सकते हैं इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है पहले में, जब सिलेबस डिज़ाइन करते हैं स्टूडेंट को रखा जाता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है वो रखा जाता है सबसे ऊपर किसी भी सिलेबस को डिज़ाइन करते हुए। और छात्रों की रुचि ये भी यहाँ पर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि मान लीजिए किसी छात्र को मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद है लेकिन उसको हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, जो प्राइमरी क्लासेस, माफ़ कीजिएगा, जो शुरुआती एजुकेशन है आपकी, ठीक है, तो उसमें बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका सिलेबस सिर्फ आपकी रुचि के अनुसार बना दीजिए, यानी कि एक क्लास में एक बच्चे को मैथमेटिक्स पसंद है तो वो मैथमेटिक्स पढ़ेगा और एक को हिस्ट्री पसंद है तो वो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेगा, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो आपके रुचि के अनुसार सिर्फ आपको हिस्ट्री सिलेबस में नहीं दिया जा सकता है, ना ही मैथमेटिक्स। तो एक निश्चित समय तक आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद आपको चूज़ करने का मौका मिलता है जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि जो बेसिक नॉलेज है वो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो आपको संपूर्ण ज्ञान देना है हर एक सब्जेक्ट का, ताकि आगे चल के आपके इंटरेस्ट आपका डेवलप जिस भी सब्जेक्ट में होता है उसको आप चूज़ कर सकें। तो छात्रों की रुचि भी यहाँ पर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना है शिक्षा का उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, वही यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, द बेस्ट वे टू इनकरेज अ टीचर हु वर्क्स विथ कंप्लीट डेडिकेशन। तो क्या आप उन्हें पुरस्कार दे देंगे जो शिक्षक अपने पूर्ण लगन के साथ अपना काम करता है, शिक्षा देता है, सिर्फ उन्हें पुरस्कार दे देंगे? तो देखिए, ऐसा हर बार संभव नहीं है कि इनकरेज करने के लिए आप, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप पुरस्कार ही दें, यानी कि प्राइज़ दें, उसे अपने वेतन में अग्रिम वेतन वृद्धि दें। तो देखिए, वेतन वृद्धि अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो दिया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में अगर एक पद पर कोई शिक्षक है तो मैथमेटिक्स का टीचर का जो ग्रेड पे लेवल है उतना ही उनको मिलता है। तो ये कह सकते हैं सही आंसर नहीं होगा इसका, वेतन वृद्धि नहीं कर सकते हैं आप। इसके अलावा एक सम्मान समारोह की व्यवस्था करें और उन्हें सम्मानित करें, ये किया जा सकता है, लेकिन ये भी बार बार नहीं किया जा सकता है, हर बार पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेस करते हैं, किसी शिक्षक को समय समय पर उनके कार्य को प्रशंसा करते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी सही रहता है किसी भी शिक्षक को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसके बाद है, नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक को अपने छात्रों से लेना चाहिए। कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछा गया, हो सकता है थोड़ा लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही हो हिंदी में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्लास टीचिंग द टीचर शुड टेक हिज स्टूडेंट्स फ्रॉम नोन टू नोन, नोन टू अननोन, अननोन टू नोन, या फिर अननोन टू अननोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात से अज्ञात का मतलब है जो छात्रों के पास पूर्व ज्ञान है वो आप समझेंगे, उसको उनसे लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ आप लेंगे, उसके बाद आप जो अननोन है वहाँ पर जाएंगे। तो ये चीज़ है आपका, तो यही राइट आंसर है, नोन टू अननोन या फिर ज्ञात से अज्ञात, ऑप्शन बी। इसके बारे में आपने पढ़ा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका व्यवहार छात्रों को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एक शिक्षक, एक टीचर जो है उसका व्यवहार छात्रों को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। इसके बाद है, निम्नलिखित शिक्षक अपने छात्रों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। किस तरह के जो शिक्षक होते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं अपने स्टूडेंट्स के बीच? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो अपने छात्रों को उनके शैक्षणिक कार्य में मदद करते हैं और आनंद और दुख के समय उनके साथ रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस व्हाट विल यू डू टू रेक्टिफाई हिम? तो क्या करेंगे आप? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आप प्रश्न में छात्र को सहयोग प्राप्त करना चाहेंगे, यानी कि जो आपने होमवर्क दिया है उसमें छात्र को सहयोग प्राप्त करना। यू विल लाइक टू गेट द कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट इन क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच मेथड स्टूडेंट्स लर्न द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड विथ द अटमोस्ट स्पीड? यानी कि किस पद्धति से या मेथड से छात्र जो है अधिकतम गति से या फिर तेज़ी के साथ सीखते हैं, लर्न करते हैं? तो जाहिर सी बात है, बाय डूइंग देमसेल्फ, ठीक है, स्वयं करके जो सीखते हैं वही सबसे तेज़ी से सीख पाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, विच क्वालिटी ऑफ द टीचर इज़ लाइक द मोस्ट बाय स्टूडेंट्स? उनकी समय निष्ठता, यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि शिक्षक की जो क्वालिटी है वो कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है स्टूडेंट्स द्वारा? तो पंक्चुअलिटी, समय निष्ठता जो है, इसके अलावा इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, अनुशासन के लिए उनका प्यार, या फिर उनका प्रभुत्व? तो ये होगा आपका उनकी निष्पक्षता, यानी कि जो टीचर का इम्पार्शियलिटी है
वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तभी छात्र जो उसको पसंद करते हैं। तो अगर आप हर एक बच्चे के साथ निष्पक्ष हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा। यही जो बिहेवियर है छात्र का सबसे ज़्यादा पसंद, माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट के टीचर का, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके बाद है शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सामान्य पिता जैसा, दोस्ताना या फिर बुजुर्ग जैसा। तो फ्रेंडली बिहेवियर कर सकता है एक शिक्षक स्टूडेंट के साथ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, व्हेन शुड द टीचर चेक द रिटन वर्क असाइनमेंट्स बीइंग डन बाय हिज स्टूडेंट्स। शिक्षक को अपने छात्रों द्वारा लिखित कार्य की जांच कब करनी चाहिए। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिखित कार्य या फिर असाइनमेंट पूरा होने के बाद ही आप उसको जांच करेंगे, तो कंप्लीट होने के बाद ही आप करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है, व्हाट शुड द टीचर डू टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास टीचिंग। तो इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कक्षा शिक्षण में? ब्लैक बोर्ड का अधिकतम उपयोग, व्यावहारिक जीवन से उदाहरणों का व्यापक उपयोग, या फिर जो टीचिंग मटेरियल्स है उसका उपयोग, या फिर चर्चा या फिर विचार विमर्श के लिए छात्रों को पर्याप्त अवसर देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चर्चा और विचार विमर्श के लिए छात्रों को पर्याप्त अवसर देना। इससे जो है इंटरेस्ट बनेगा, जब डिस्कशन होगा छात्रों के बीच या फिर टीचर और छात्र के बीच, तो ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कक्षा शिक्षण में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल यू लाइक टू टेक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ टीचर। तो एक शिक्षक के रूप में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी लेना चाहेंगे, किस तरह की क्यों लेना चाहेंगे पूछा गया है। नए अनुभव हासिल करने के लिए, अपने प्रिंसिपल को खुश करने के लिए, छात्रों के बीच लोकप्रिय बनने के लिए, या फिर सहयोग करने के लिए। तो ये होगा आपका इन ऑर्डर टू कोऑपरेट। एडिशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप सहयोग करने के लिए ही लेना चाहेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, इन योर व्यू टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ प्रिंसिपल अ टीचर शुड। टीचर को क्या करना चाहिए? शिक्षक अगर प्रधानाचार्य का विश्वास जीतना चाहते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, अपने स्वयं के शिक्षण कार्य को संतोषजनक तरीके से निष्पादित कर दे रहे हैं। तो यही सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर वो टीचिंग अच्छे से करते रहेंगे कोई भी शिक्षक, तो प्रधानाचार्य अपने आप उसका विश्वास जीत लेंगे आप शिक्षक के तौर पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, यू थिंक दैट टेकिंग सरप्राइज टेस्ट इज़ जस्टिफाइड बिकॉज, यानी कि जो सरप्राइज टेस्ट है वो लिया जाना चाहिए क्योंकि इससे स्टूडेंट डरे रहते हैं इसलिए, या फिर यू डू नॉट हैव टू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड एट होम फॉर द पर्पज़, यानी कि आप सीधे टेस्ट ले सकते हैं, आपको कोई भी इसमें ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है घर में, या फिर यू कैन एस्केप द टीचिंग सेशन ड्यू टू द एल्बाय ऑफ टेकिंग अ सरप्राइज टेस्ट, यानी कि आपका जो वो सेशन है पढ़ाने का वो आपका छूट सकता है अगर आप टेस्ट ले सकते हैं, और वहाँ पर उस समय को टेस्ट के लिए अगर आप लगा देते हैं तो आपको जो क्लास है वो नहीं लेनी पड़ेगी, ये है। या फिर द एबिलिटीज़ एंड नॉलेज लेवल ऑफ स्टूडेंट कैन बी ट्रूली जस्ट थ्रू द सच टेस्ट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इससे क्या होता है, अचानक अगर टेस्ट लिया जाता है तो इससे पता चलता है कि एक्चुअल में जो स्टूडेंट्स है वो कितने, आखिर उनकी स्टडी का लेवल है वो कितना बेहतरीन है। तो ये होता है आपका सरप्राइज टेस्ट लेने का कारण। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके बाद है, इफ़ अ स्टूडेंट क्रिटिसाइजेज अनदर स्टूडेंट इन योर प्रेजेंस देन यू वुड। आप क्या करेंगे अगर कोई स्टूडेंट क्रिटिसाइज़ करता है किसी अन्य छात्र को आपकी उपस्थिति में? उसे सज़ा देंगे, उसके द्वारा दी गई आलोचनात्मक टिप्पणी के बारे में शिक्षक को सूचित करेंगे, या फिर नज़रअंदाज कर देंगे, या फिर उसे फटकार लगाकर उसे छोड़ देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उसकी टिप्पणी को नज़रअंदाज कर देंगे, चर्चा को नज़रअंदाज कर देंगे। वैसे इसका आंसर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है ऑप्शन सी और डी में, तो आप बताइए आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। वैसे इसका आंसर जो जनरली मैंने देखा है उसके अनुसार कई बुक में ऑप्शन सी दिया गया है, तो आप बताइए। आई थिंक यही होगा, जो चर्चा है उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर कोई दो छात्र आपस में आलोचना कर रहे हैं, एक दूसरे अन्य छात्र की आलोचना हो रही है किसी छात्र द्वारा, तो इसके बाद ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए,
एक शिक्षक को निम्नलिखित के अनुसार काम करना चाहिए, उसकी पसंद के अनुसार या फिर उसकी रुचि के अनुसार, समय की ज़रूरत या फिर उसकी कार्य करने की क्षमता या फिर उसकी ज़रूरत। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कार्य करने की जो क्षमता है उसी के अनुसार वो करेगा अपना काम, शिक्षण का काम। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने सारे अटैम्प्ट करे होंगे और नीचे कमेंट करके बताया आपने कितने सही आंसर गेस करे हैं। तो अगर आपके 27-28 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं तो कह सकते हैं आपका जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका बिल्कुल सही है। अगर कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी हो गए हैं तो भी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और समय समय पर ये क्लासेस आती रहेंगी, तो इनको फॉलो करते रहिए। और जो मैराथन क्लास की बात मैंने करी थी वो भी आपकी ज़रूर लेकर आऊँगा एग्ज़ाम से पहले। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें इसको और सभी के साथ इसको शेयर भी कर लें। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।